दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट थर्ड, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेंटिशन इन मैमल्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डेंटिशन ऑफ टीथ का मतलब होता क्या है। द स्टडी एंड अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेंटिशन। यानी कि दांतों का अरेंजमेंट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार के दांत हैं, कितने दांत हैं, तो दांतों के बारे में इन सभी चीज़ों का एक साथ जो अध्ययन होता है इसी को हम कहते हैं डेंटिशन। अगर हम बात करें दांतों के प्रकार की, तो दांतों का जो प्रकार है उसको कैटेगराइज करने के बहुत सारे आधार हैं, उनके बहुत सारे तरीके हैं और सभी तरीकों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा 2 या 3 टाइप, यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके देखने को मिलेंगे जो कि मैमल्स में होते हैं। तो वीडियो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है। तो अगर हम बात करें दांतों के प्रकार की, तो एनिमल में 2 तरह के दांत आपको देखने को मिलते हैं। पहला है एपिडर्मल टीथ और दूसरा है ट्रू टीथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टीथ की। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो सींग नुमा उभार होते हैं जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम से निकलते हैं और इस तरह का जो दांत है आपको साइक्लोस्टोम्स, कछुओं में और पक्षियों की चोंच में दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रू टीथ की, तो ये जो दांत होते हैं ये अस्थि सल्कों से विकसित होते हैं और इन दांतों को 3 भागों में बांटा गया है, क्राउन, नेक और रूट। तो जो आप दांत का स्ट्रक्चर जनरली देखते हैं वो एक प्रकार का वास्तविक दांत है, यानी कि ट्रू टीथ है। और इस तरह के जो दांत होते हैं ये आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। अब ये जो ट्रू टीथ है इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, यानी कि दांत का जो अटैचमेंट है वह किस तरह का है। तो इसके अंतर्गत 3 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रोडोंट की। तो एक्रोडोंट के जो टीथ होते हैं ये इनमें कोई भी रूट्स नहीं होता और ये जो दांत होते हैं ये जा बोन के फ्री सरफेस से जुड़े होते हैं और इस तरह का जो दांत है ये आपको शार्क और एम्फीबियन में देखने को मिलता है। अगला है प्लूरोडोंट। तो प्लूरोडोंट में होता क्या है कि जो दांत होती है वह जा बोन के इनर सरफेस से जुड़ी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जा बोन है और इसके इनर सरफेस से जुड़ा हुआ है टीथ। तो प्लूरोडोंट टाइप के जो दांत है आपको यूरिडेल्स और लिजार्ड में देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट में होता क्या है कि जो दांत होती है वो जा बोन के अंदर वाले सरफेस पे बेस के द्वारा जुड़ी होती है और इसी तरह का दांत जो होता है मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में और जो पुराने फॉसिल्स बर्ड है उनमें देखने को मिलता था। तो हमारे में भी दांत जो पाई जाती है वो थीकोडोंट टाइप की होती है, जिसमें कि दांत की जो जड़ें होती हैं जा बोन के अंदर धंसी होती हैं। आइए चलते हैं दांतों के क्लासिफिकेशन के दूसरे बेस की ओर, जो कि है शेप ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के शेप के आधार पर। दांतों के शेप के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं, पहला है होमोडोंट और दूसरा है हेट्रोडोंट। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि इस प्रकार के दांत में जो दांतों का शेप होता है वो एक जैसा होता है, यानी कि किसी भी जानवर में अगर दांत पाए जा रहे हैं तो सभी दांत एक जैसे होंगे। तो इस तरह के दांत आपको वर्टिब्रेट्स और अदर मैमल्स में देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें हेट्रोडोंट्स की, तो इसमें जो दांतों का शेप होता है वो अलग अलग साइज़ और अलग अलग आकार का होता है। और जैसे कि हमारी बात कर ले, मनुष्यों की बात कर ले, तो हम लोगों में देखेंगे अलग अलग तरह के दांत होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए हम लोगों में जो दांत की कैटेगरी है वो है हेट्रोडोंट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलते हैं थर्ड कैटेगरी की ओर, जिसमें कि दांतों को बांटा गया है उनके सक्सेशन और रिप्लेसमेंट के आधार पर। तो सक्सेशन और रिप्लेसमेंट के आधार पर दांत 2 तरह के होते हैं, पहला है पॉलीफायोडोंट और दूसरा है डाईफायोडोंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं पॉली का मतलब होता है मेनी। तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो दांत होते हैं
अनगिनत बार, अनलिमिटेड टाइम, पूरी लाइफ में क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं, हटते रहते हैं। तो इस तरह के जो दांत पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। तो कहने का मतलब है कि जो पॉलीफायोडोंट है इनके जीवन भर दांत टूटते रहते हैं और आते रहते हैं। वही हम बात करें डाईफायोडोंट की, तो डाई का मतलब होता है टू। तो इनमें क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। जैसे कि हम लोगों में देखा जाए 2 तरह के दांत आते हैं। फर्स्ट सेट होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, और दूसरा होता है सेकंड सेट जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ होती है उसकी संख्या होती है 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 32। तो आइए हेट्रोडोंट के बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे में, या फिर कह सकते हैं जो हेट्रोडोंट होते हैं उसमें 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसीजर की। तो इंसीजर जो दांत होते हैं वो सबसे आगे, यानी कि हमारे जबड़ों में आप देखेंगे जो सबसे आगे की ओर दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि ये जो दांत होते हैं ये मोनोकस्पिड होते हैं। मोनोकस्पिड मतलब इनमें कि आपको केवल एक सिंगल क्राउन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एक सिंगल क्राउन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें एक सिंगल रूट होगा जो कि लंबा कर्व्ड शेप, या फिर इनमें जो होते हैं कुछ एजेस, यानी कि धारियाँ क्या कह सकते हैं, नुकीले होते हैं। तो इन दांतों का जो उपयोग होता है वो सीजिंग, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ने या पकड़ बनाने के लिए, काटने के लिए होता है। अगर हम बात करें रोडेंट की और लेगोमॉर्फ की, तो इनमें जो कैनाइन दांत होते हैं वो ओपन रूटेड होते हैं, और पूरी लाइफ ये क्या कहते हैं, दांत बढ़ते रहते हैं। तो आपको बता दें कि जो ओपन रूटेड दांत होते हैं वो पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं, और जो क्लोज्ड रूटेड होते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए बढ़ते हैं, फिर उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। जैसे कि हम लोगों में क्लोज्ड रूटेड है, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था रोडेंट और जो लेगोमॉर्फ है इनमें आपको ओपन रूटेड इंसीजर दांत देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो रैट्स हैं उनके जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर वाले दांत होते हैं वो पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। वहीं जो लीमर्स होते हैं, यानी कि जो बंदर होते हैं, उनमें जो इंसीजर दांत होती है वो डेंटिकुलेट हो जाती है, यानी कि कॉम्ब लाइक हो जाती है, एक तरह से कंघी के आकार की, जिससे कि वो क्या कहते हैं कि अपने जो फर होते हैं उनको साफ करते हैं, उनको उनकी सर्विंग करते हैं। वहीं हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट में जो उनके टस्क होते हैं वो एक प्रकार के अपर इंसीजर का मॉडिफाइड रूप होते हैं, और ये ओपन रूट्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ओपन रूट्स क्या होते हैं, जो कि निरंतर या लगातार पूरे जीवन बढ़ते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इंसीजर टोटली अब्सेंट भी होते हैं, जैसे कि स्लॉथ में। और वहीं अगर हम बात करें ऑक्स की, तो इनमें जो अपर जा है उसमें इंसीजर नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनाइन की। ए सिंगल कैनाइन इज़ प्रेजेंट इन ईच हाफ ऑफ ईच जा। कहने का मतलब है कि एक आधे जबड़े में, जैसे ये हमारा जबड़ा है, ठीक है, तो जबड़े का ये आधा भाग है, ठीक है, तो एक सिंगल भाग में देखा जाए तो केवल एक ही कैनाइन पाया जाता है। अगर आपको दांत का फार्मूला पता होगा तो 21 23 होता है, तो जो 1 है वो क्या है, कैनाइन का नंबर है। तो एक जबड़े का आधा जो भाग होता है उसमें केवल एक ही कैनाइन दांत होता है। तो ये जो दांत होते हैं ये भी कस्पिड होते हैं, यानी कि इनमें भी आपको एक सिंगल रूटेड दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो क्राउन है यह भी आपको एक तरह से कोनिकल शेप या फिर शार्प शेप दिखेगा, और इनका काम होता है भोजन को या किसी वस्तु को फाड़ने का। जैसे अगर आपको गन्ना फाड़ना है तो हमेशा पीछे की ओर ले जाकर कैनाइन की तरफ फाड़ने का काम करते हैं। तो जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनमें जो कैनाइन होती है वो लंबी होती है, स्ट्रांग होती है और पॉइंटेड होती है, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, मांस को आसानी से फाड़ सकते हैं। वहीं जो दरियाई गाय है या फिर दरियाई घोड़े जो हैं जिसको हम बोलते हैं वालरस, तो इनमें जो अपर कैनाइन होता है, अपर कैनाइन टस्क फॉर्म में बदल जाता है, जैसे कि हाथी के सूंड में होते हैं, ठीक है, टस्क रूप में हो जाते हैं, जिनका काम होता है लोकोमोशन में, यानी कि बर्फ पे आसानी से ये चल पाते हैं। तो ये जो टस्क होता है ये अपर कैनाइन का ही मॉडिफाइड रूप होता है, जो कि वालरस में देखने को मिलता है।
कुछ हर्बीवोरस ऐसे होते हैं जिनमें कि कैनाइन एब्सेंट होते हैं, जैसे कि रोडेंट में ले रैट्स की, लेगोमॉर्फ में रैबिट्स की, और सम जो जैसे कि ऑक्स है, तो इनमें आपको कैनाइन दांत देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें होता क्या है कि दांतों के बीच स्पेस होता है, कुछ इस तरह का स्पेस दिखाई देगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टिमा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीमोलर और मोलर की। तो इन दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड चिक टीथ बोला जाता है, यानी कि प्री मोलर और मोलर को एक साथ मिलाया तो उसको हम चिक टीथ भी बोलते हैं। प्री मोलर में जो होता है 2 रूट्स होते हैं, 2 कप्स होते हैं। वहीं मोलर की बात करें तो इनमें आपको 2 से ज़्यादा रूट और कप्स दिखाई देते हैं। ये जो दांत होते हैं ये सिंगल सेट होते हैं, ठीक है, और ये रिप्लेस नहीं होते। जैसा कि हम लोगों में दूध के दांत होते आते हैं, वो फिर झड़ जाते हैं, उनकी जगह दूसरा परमानेंट टीथ आता है, लेकिन प्री मोलर और मोलर के केस में ऐसा नहीं होता। जो हायर प्राइमेट्स होते हैं, यानी कि मैन की बात करें, तो इनमें जो लास्ट मोलर होता है उसे हम बोलते हैं विजडम टूथ। तो ये जो विजडम टीथ है, इट्स इरप्शन में बी डिले, यानी कि ये जब निकलता है तो इसका निकलना क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, लेट में हो सकता है पूरी तरह से ना निकले, या फिर हो सकता है कि ये न भी निकले। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है डेंटिशन ऑफ टीथ ख़त्म होता है। आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।